मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 14 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। इस छोटी सी अवधि में होगा बेड़ा पार या रहने वाला फिर से वही हाल। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, ग्रहों की चाल में हो रहा है बदलाव, इसलिए नहीं रहेगा वही हाल। कुछ हद तक हालात बदलते हुए दिखाई देंगे। खर्चे होंगे तो आय भी बढ़ेगी। पिछले समय से केवल खर्चे बढ़ रहे थे, आय की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इससे सुख चैन में भी कमी बनी हुई है। लेकिन इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा सूर्य और मंगल की चाल में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा पूरे सप्ताह गुरुदेव का व्यय पर वक्री अवस्था में संचार आय भाव को भी जागृत करेगा। इससे आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। वीडियो में विस्तार से आने वाले इस सप्ताह की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा का अहम रोल होता है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा की गति के अनुसार हमारे मन में भी विचार बदलते रहते हैं। गोचर में चंद्रमा की मजबूत स्थिति मन को भी मजबूती प्रदान करती है। मन की मजबूत स्थिति से मुश्किल रास्ते भी सरलता से पार हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन चंद्रमा का सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह राशि स्वामी बुध पंचम भाव और मित्र राशि पर संचार करेगा। बुध की स्थिति उत्तम बनी रहेगी, लेकिन 20 अक्टूबर तक आपकी राशि पर आक्रामक, क्रोधी, क्रूर और गर्म ग्रह मंगल संचार करेगा, जो आपके स्वभाव में क्रोध, आवेश और उग्रता का भाव पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। उधर 14 और 15 अक्टूबर की दोपहर तक चंद्रमा का वक्री शनि के साथ युति योग बनेगा, जो मानसिक सुख शांति के लिए शुभ नहीं है। इसलिए इस समय मानसिक रूप से भी मजबूत बने रहें। क्रोध के साथ साथ नकारात्मक विचारों को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। 15 अक्टूबर से चंद्रमा की मजबूती स्वास्थ्य और मन को मजबूती प्रदान करेगी। अब देखते हैं शिक्षा के संबंध में यह सप्ताह क्या संकेत दे रहा है। पूरे सप्ताह पंचम भाव पर राशि स्वामी बुध संचार करेगा, जो शिक्षा के संबंध में उत्तम है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी शुक्र के सहयोग में कुछ कमी रहेगी। यह कमी विद्यार्थियों की एकाग्रता में भी कमी कर सकती है। इसलिए विद्यार्थी घूमने फिरने और फजूल खर्ची करते हुए भी दिखाई देंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह शिक्षा के संबंध में मिला जुला रहेगा। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेमियों को इस सप्ताह प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने और परस्पर समय व्यतीत करने के अच्छे मौके मिलेंगे। वैसे भी यह फेस्टिवल सीजन का समय है। इस फेस्टिवल सीजन में प्रेमी अपने प्रेमी जन को कोई कीमती उपहार वगैरह दे सकते हैं। खर्चा करने में पीछे नहीं रहेंगे। कुल मिलाकर इस सप्ताह प्रेमियों को समय की शुभता मौज करवा देगी। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो लंबे समय से दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरु का व्यय पर संचार जीवन साथी पर खूब खर्चे करवा रहा है। इस सप्ताह जीवन साथी पर खर्चे होंगे, तो जीवन साथी के माध्यम से आय स्रोतों में भी वृद्धि हो सकती है। आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन लाभप्रद रहेगा। अब बात करते हैं आने वाले सप्ताह में भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। पूरे सप्ताह बुध की आय पर दृष्टि से
आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। बड़ी कुशलता से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पूर्ण सप्ताह शुक्र भी व्यय भाव अपने भाव पर दृष्टि डालेगा, इसलिए इस सप्ताह खर्चे करते हुए भी दिखाई देंगे। जरूरी खर्चे निपटा सकते हैं। वैसे भी यह फेस्टिवल सीजन का समय है, इसलिए शुक्र की इस दृष्टि से आप लग्जरी गैजेट्स, महंगे फोन, आईफोन, कीमती वस्त्र, वाहन या अन्य सुख साधनों पर खर्चा कर सकते हैं। संतान से संबंधित कोई अधूरे पड़े कार्य निपटा सकते हैं। घर की साज सज्जा और सजावट में भी खर्चा करते हुए दिखाई देंगे। अपने घर को खूबसूरत लुक देंगे। इस सप्ताह गार्डनिंग करने में भी पहले से अधिक रुचि देखने को मिलेगी। अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर घर में नए पौधे, फ्लावर पॉट्स आदि वगैरह कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। मिथुन राशि वाले तो जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं। आपकी क्रिएटिविटी लाजवाब देखने को मिलती है। इस सप्ताह क्रिएटिविटी के कार्यों में और अधिक रुचि देखने को मिलेगी। राशि पर मंगल के प्रभाव से अपने कार्यों में अन्य किसी का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उधर व्यय भाव पर गुरु के वक्री अवस्था में संचार से आय भाव भी जागृत होगा। खर्चे होंगे तो धन भी आएगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले व्यापारियों के लिए भी यह सप्ताह लाभप्रद रहने वाला है। गुरुदेव का आय और लाभ आपको जागृत करना अच्छे मुनाफे के संकेत दे रहा है। गुरुदेव की अभी तो शुरुआत है। गुरु का यह वक्री सफर 4 फरवरी तक चलेगा, इसलिए निश्चिंत रहें। गुरु ने पिछले समय से आपके जो खर्चे करवाए हैं, अब वह खर्चे सूद समेत वापिस मिलेंगे। उन खर्चों की भरपाई होगी। चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में 14 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर की दोपहर के 4:48 तक चंद्रमा भाग्यावा पर शनि के साथ युति योग बनाएगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी। शत्रु ग्रह शनि के साथ युति योग, और वह भी वक्री शनि के साथ, एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। चंद्रमा शनि का यह युति योग भाग्य के सुख से योग में कमी कर विचारों में नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। भाग्यवा पर यह युति योग किसी न किसी रूप से चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। धन से संबंधित, करियर को लेकर, शत्रु पक्ष की, संतान क्षेत्र से संबंधित, स्वास्थ्य को लेकर या अन्य किसी भी रूप में चिंता परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए सप्ताह के शुरुआती इन 1.5 दिनों में नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें। सोच को सकारात्मक बनाए रखें। ईश्वरीय शक्ति पर भी विश्वास में कोई कमी ना करें। जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता जाएगा, आपके लिए सप्ताह काफी सकारात्मक बनता जाएगा। 15 दोपहर के 4:48 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। कर्म भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। हर कार्य में सफलता प्रदान करता है। मुश्किल दिखाई दे रहे काम भी सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। चंद्रमा का कर्म भाव पर राहु के साथ युति योग भी काफी सकारात्मक रहेगा। दोनों के कर्म भाव पर बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को भी रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक क्षेत्र हो या कार्य क्षेत्र, दोनों पर चंद्रमा के गोचर का शुभ प्रभाव पड़ेगा। 15 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। 17 अक्टूबर को एक और बदलाव देखने को मिलेगा। इस दिन सूर्य भी राशि परिवर्तन कर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सूर्य राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा तथा पंचम भाव पर बुध के साथ युति योग बनाएगा। पंचम भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण होगा। यह योग आपकी बुद्धि को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए नए विचार, नई योजनाओं को जन्म देंगे। बुद्धि स्थान पर बुध आदित्य राय योग का विशेष महत्व है। उधर 17 अक्टूबर की दोपहर को चंद्रमा की स्थिति भी अत्यधिक लाभप्रद बन जाएगी, क्योंकि चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। आर्थिक क्षेत्र हो या अन्य कोई भी क्षेत्र, चंद्रमा का शुभ प्रभाव प्रसन्नता प्रदान करेगा। व्यापारी दोस्तों को सोच से भी कहीं अधिक
मुनाफा मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे सप्ताह की तुलना में देखा जाए तो 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर की दोपहर तक चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक लाभप्रद रहेगी। मित्रों के साथ हंसी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। मित्रों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। धन के आवागमन में भी तेजी आएगी। विद्यार्थियों, प्रेमियों और संतान क्षेत्र के संबंध में भी यह समय लाभप्रद रहेगा। 19 अक्टूबर को चंद्रमा वैभव में प्रवेश कर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। इसलिए सैटरडे और संडे अनावश्यक खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। फालतू के खर्चे पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। 20 अक्टूबर को मंगल भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि से प्रस्थान कर द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब क्रोध में कमी आएगी, लेकिन वाणी में अधिक कठोरता, क्रूरता और कटुता का भाव देखने को मिलेगा। इसलिए 20 अक्टूबर से वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो सप्ताह की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी, लेकिन सप्ताह के मध्य का समय काफी सकारात्मक रहेगा। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।